नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नमन। आप देख रहे हैं एंड्रॉइड और ये है गूगल पिक्सल 4a और इसमें हमने एंड्रॉइड 13 का बीटा 2 इंस्टॉल कर लिया भाई। और यहाँ पे गूगल ने कुछ बहुत ही विशेष प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अनाउंस किया है। व्यक्तिगत रूप से मुझे कई सर्विसेज और कई फीचर्स बहुत कमाल के लगे। इस वाली वीडियो में सब कुछ जानेंगे, एंड्रॉइड 13 के बारे में भी जानेंगे क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। तो ये है मेरा वॉलेट, ये काफी बड़ा सा है, मोटा सा है। अब आज के समय पे पैसे और कार्ड्स तो बहुत ज्यादा से बाहर लेके जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि फोन में ही सब कुछ हो जाता है। परंतु गूगल वॉलेट कुछ नए फीचर्स पे कार्य कर रहा है और ये फीचर्स आने के बाद क्या है कि आपको अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेशन हो गया या फिर स्टूडेंट आईडी कार्ड हो गया या फिर आपका आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सब भी इस वॉलेट में रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गूगल वॉलेट में रख सकते हैं डिजिटली स्टोर करके। अब भाई गूगल ने तो बोला है कि हम विभिन्न देशों के अलग अलग सरकारों से बातचीत में हैं और बहुत जल्द ये फीचर्स आ जाएंगे। अब एक प्रकार से देखते हैं ना तो डिजी लॉकर इंडिया में उपलब्ध है, परंतु इतना मुझे विश्वास है कि भाई यदि गूगल ये फीचर लेके आता है ना तो उसका यूआई और जो एक्सपीरियंस है वो बेटर होगा। वैसे क्या आप डिजी लॉकर उपयोग करते हैं? और एक बात, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो में अपना एक लाइक भी अवश्य प्रदान करें। क्या है भाई साहब, सुबह से ना हमको प्रेरणा की भी आवश्यकता होती है। अब एक फीचर और भी बहुत कमाल का अनाउंस किया है गूगल ने, माई एड सेंटर। ये इस वर्ष के अंत तक आ सकता है। क्या होता है कि हमारे फोन में, हमारे पीसी में कई बार रैंडम कुछ एड्स दिखती हैं, हम चाहते हैं कि भाई वो हमें ना दिखें या फिर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की एड्स ना दिखें, तो अब आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। माई एड सेंटर मिलेगा ना तो वहां पे आप कैटेगरीज चूज कर सकते हैं, हटा सकते हैं कि भाई इस कैटेगरी का या फिर इस पर्टिकुलर ब्रांड का मेरे को ऐड नहीं देखना। अब एंड्रॉइड 13 अनाउंस हुआ, साथ में एंड्रॉइड 13 टैबलेट के लिए भी अनाउंस करा गया है। एक तरह से कुछ यूआई में इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं। एक तरफ क्विक टॉगल मेन्यू आ रहा है, एक तरफ नोटिफिकेशंस आ रही हैं। इमेजेस को आप डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके किसी दूसरे एप्लीकेशन में भी मतलब पेस्ट कर सकते हैं, जैसे iOS में कर लेते हैं ना। बाकी बड़ी स्क्रीन के लिए एप्स को ऑप्टिमाइज किया गया है। गूगल भी अपने एप्स को ऑप्टिमाइज कर रहा है और साथ ही मल्टीटास्किंग को भी थोड़ा और इनहेंस किया जा रहा है। और एक फीचर और आ रहा है, जैसे कि मेरे पास ये वाला फोन है, इसमें मैंने कोई टेक्स्ट यूआरएल या फिर कोई इमेज कॉपी करी और मैं उसे अपने टैबलेट में पेस्ट कर सकता हूं, जैसे एप्पल इकोसिस्टम में है ना, वैसा कुछ फीचर। ये देखना बहुत रोचक होगा। बाकी गूगल का जो फास्टवेयर है उसे भी और इनहेंस किया जा रहा है, ताकि जैसे आपने कोई बड्स लगा रखे हैं कान में तो वो कब किस टाइम पे किस डिवाइस से कम्युनिकेट करेंगे ना, वो स्मार्टली उसे मैनेज करेंगे। तो एंड्रॉइड 13 का बीटा 2 जब आया तो मैंने रातों रात भाई अपने पिक्सल 4a में इंस्टॉल कर लिया। अब जैसे एंड्रॉइड 12 में क्या हुआ था कि यूआई चेंजेस बहुत ज्यादा किए गए थे। मटेरियल यू यूआई डिजाइन दिया गया था, साथ में वॉलपेपर कलर पिकिंग, ऐसे बहुत सारे फीचर्स दिए गए थे। तो एंड्रॉइड 13 में आपको यूआई चेंजेस उतने बड़े देखने को नहीं मिलेंगे, कुछ इनहेंसमेंट्स देखने को मिलेंगे ओवर द टाइम। फिर एंड्रॉइड 14 या 15 में जाके कुछ यूआई चेंजेस आपको फिर से देखने को मिल सकते हैं। सबसे जो पसंदीदा फीचर था ना मेरा, वो वाला इसमें बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट करा गया है। स्क्रीन पे आके यहाँ विजेट्स में चलते हैं ना, यहाँ पे बैटरी का एक विजेट दिख जाएगा आपको। पहले ये सेटिंग्स के अंदर हुआ करता था। यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, अब आपके फोन में जितने भी ब्लूटूथ डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे उन सभी का अलग अलग बैटरी परसेंटेज आप देख सकते हैं। तो जैसे ये वाला हम विजेट यहाँ पे रख लेते हैं, इसको रिसाइज कर लेते हैं। तो अभी ये पिक्सल 4a का दिखा रहा है। एक स्मार्ट वॉच कनेक्टेड है बट उसका समहाउ यहाँ पे दिखा नहीं रहा, कुछ मे बी कुछ बग है क्योंकि अभी कुछ देर पहले दिख रहा था ये। अब ये OnePlus Buds G2 है ना, इसको ओपन करते हैं, देख सकते हैं इसका भी बैटरी परसेंटेज आपको यहाँ पे दिख रहा है, केस का भी और बड्स का भी। तो ये वाला फीचर व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत अच्छा लगा था, परंतु अभी इसे थोड़ा बेटर तरीके से इंप्लीमेंट करा गया है। और एक बात, जैसे कोई गाना वाना प्ले हो रहा होगा ना तो नोटिफिकेशन पैनल में कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। पहले तो भाई ये वाला एनिमेशन बहुत सही लग रहा है देखने में, ऐसे ऐसे हो रहा है। और प्ले, पॉज और नेक्स्ट प्रीवियस का जो बटन है यहाँ साइड में छोटा छोटा दिया गया है, तो इसके यूआई को भी इंप्रूव किया गया है। बाकी यहाँ पे जो फीचर्स मिलते थे, जो यूआई था ना, वो सब वैसा ही है पुराना वाला। और ऐसे जब फोन को यूज करते हैं ना, ऐसे मतलब कहीं भी अंदर जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो ये ट्रांजिशन को भी थोड़ा सा इंप्रूव करा गया है, थोड़ा अलग किया गया है। एक और फीचर अनाउंस किया गया है ऐप लैंग्वेज का। आप अपने फोन की सिस्टम लैंग्वेज को चेंज करे बगैर कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशंस की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। चलते हैं सेटिंग्स में, सिस्टम लैंग्वेज एंड इनपुट, यहाँ पे है ऐप लैंग्वेज। अब जैसे ये अमेजोन एप्लीकेशन है, सिस्टम लैंग्वेज इंग्लिश सेट है, बट मेरे को इस एप्लीकेशन की लैंग्वेज हिंदी सेट करनी है। अब देख सकते हैं अमेजोन पूरा हिंदी में आ गया भाई। तो एंड्रॉइड 13 बीटा 2 में कुछ इस प्रकार के फीचर्स को ऐड किया गया है। संभवतः समय के साथ कुछ और फीचर्स भी ऐड होंगे। स्टेबल रिलीज जब आएगी ना इसकी, तो उसमें कुछ और फीचर्स भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कई फीचर अनाउंस हो चुके हैं परंतु अभी यहाँ पे देखने को नहीं मिलते और छोटे मोटे कुछ और चेंजेस भी उपस्थित हैं इसमें। वैसे तो ये तो सॉफ्टवेयर वाली बात हो गई। कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी अनाउंस किए गए हैं, लॉन्च तो नहीं बोलूंगा परंतु अनाउंस ही करे गए हैं। पिक्सल 6a, बहुत उत्साहित था मैं भाई इस वाले प्रोडक्ट के लिए। पिक्सल 4a है मेरे पास, पिक्सल 5a इंडिया में आया नहीं, परंतु पिक्सल 6a इंडिया में आएगा लेटर दिस ईयर, ऐसा गूगल ने बोला है। वैसे यूएस में ये जुलाई में ही लॉन्च हो जाएगा। $449 यूएस में रखा है इसका प्राइस। भारत में संभवतः इसका मूल्य 40-45 हजार रुपए के आसपास हो सकता है। मेटल का फ्रेम रहेगा और पिक्सल 6 और 6 प्रो जैसा ही कुछ डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा। 6.1 इंच की ओलेड डिस्प्ले मिलेगी, तो छोटा फोन होगा, कॉम्पैक्ट फोन होगा। 12 मेगापिक्सल प्राइमरी
मेमोरी और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा और इसमें भी गूगल निर्मित टेंसर एसओसी होगा। ये वही चिप है जो कि पिक्सल 6 और पिक्सल 6 प्रो में उपयोग हो रहा है। टाइटन M2 सिक्योरिटी चिप भी इसमें उपस्थित रहेगी और इसमें 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट देने के लिए बोला है भाई गूगल ने। परंतु हमको क्या लगा था ना कि ये फोन थोड़ा जल्दी आएगा, थोड़ा विलंब हो रहा है भाई इसमें। और इसी के साथ पिक्सल 7 और 7 प्रो भी अनाउंस किए गए हैं, लॉन्च नहीं सिर्फ अनाउंस किए गए हैं। एक छोटी सी झलक दिखाई गई है जो बैक डिजाइन है उसका और कैमरा मॉड्यूल है। और इसका कैमरा का जो डिजाइन है ना, देख के ऐसे जो आईफोन 14 में रूमर्ड नॉच है ना, उसकी याद आ गई मुझे। इसमें भी टेंसर चिप होगा, अब निसंदेह ये अपग्रेडेड वाला हो सकता है। इसके साथ इन्होंने पिक्सल बड्स प्रो भी लॉन्च किए हैं। पिक्सल बड्स आया था ना पिछले वर्ष, उसी का प्रो वेरिएंट। सबसे बड़ी जो हाईलाइट यहाँ पे मुझे लगी, इसमें ANC अर्थात एक्टिव नॉइस कैंसिलिंग दी गई है जो कि पिछले वर्ष उपस्थित नहीं थी, वो फीचर नहीं दिया गया था और उस मूल्य पे जनरली लोग ढूंढते हैं भाई कि ANC होना चाहिए। इसकी जो बैटरी बैकअप है वो भी तगड़ी बताई जा रही है। बता रहे हैं कि भाई 11 घंटे नॉर्मल मोड में और ANC के साथ 7 घंटे पिक्सल बड्स प्रो आपको लिसनिंग टाइम दे सकते हैं और स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट भी इसमें आएगा अपडेट के बाद। इसका मूल्य रखा है $199, भारतवर्ष में 15 से 20 हजार रुपए के अंदर हो सकता है। थोड़ा महंगा हो गया ना। और भाई साहब पिक्सल वॉच भी अनाउंस करी गई है और पिक्सल टैबलेट भी अनाउंस करा गया है और ये भी 2023 में आपको देखने को मिल सकता है। तो गूगल I/O 2022 में कुछ यही प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और इनहेंसमेंट्स और एंड्रॉइड 13 ये सब चीजें लॉन्च करी गई हैं। इनमें से आपकी फेवरेट सर्विस या फीचर या फिर प्रोडक्ट कौन सा है या किसका वेट कर रहे हैं आप, उसको आप टिप्पणी के माध्यम से बता सकते हैं। हमको गूगल वॉलेट चाहिए, पिक्सल 6 से चाहिए। अब आप बताइए। तो मित्रों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।